मरीम ने कहा था जी कि आप मुश्तरक सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PI को एक्वायर ना कर लें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम इस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज़ लेके आएँ और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप इस मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना इस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए इंटरनेशनल हाईवे जी। तो वो इसके ऊपर मेरा ख्याल है गौर ख्वास हो रहा है। मरीम नवाज को मशवरा दिया, आप PIA खरीद लें, एयर पंजाब का नाम दें, एयर पंजाब मुल्क और बैरून मुल्क हर हिस्से में जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है, मरीम नवाज ने मुझसे मशवरा किया, PIA को ले लें और ब्रांड न्यू एयरलाइन स्टैब्लिश करें। मरीम नवाज ने कहा, ब्रांड न्यू एयरलाइन पाकिस्तान को देते हैं और एयर पंजाब का नाम देते हैं। मरीम नवाज से कहा, एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाए, एयर पंजाब लंदन, टोक्यो, हांगकांग और दुनिया के हर हिस्से में जाए। मेरा ख्याल है एयरलाइन से मुतालिक मशवरा हो रहा है। वो शख्स जो बानी पीटे के दौर में वजीर था छुप कर बैठा है। उस शख्स ने कहा था PIA पायलट्स के पास लाइसेंस जाली हैं। लाइसेंस जाली नहीं थे, मगर अगर थे भी थे तो ये बात अवामी सतह पर कहने वाली है। खान साहब मुल्क की तरक्की का एक मंसूबा बता दें जो उन्होंने शुरू किया हो। वज़ीर आला KP ने तिबले जंग बजा दिया। अली अमीन गन्नापुर का कहना है 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर बड़ा इज्तिमा करेंगे, उसके बाद फाइनल कॉल देंगे। बानी PTI से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला KP ने कहा, अब अपने हुकूक लेकर जाएंगे। इस हुकूमत से जान छुड़ानी है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। एक सूबे पर चढ़ दौड़े हैं। KP हाउस में जो कुछ किया गया उसका हिसाब देना पड़ेगा। बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार अदा किया तो खुद बताऊंगा। छब्बीसवीं तरमीम की है, 126वीं तरमीम भी करना पड़ी तो करेंगे। कभी कहते हैं डील हो गई, अब कहते हैं ट्रंप जीतेगा तो निकालेगा। डील की अफवाहें, ट्रंप का नाम, ये शिकस्त तस्लीम कर रखे हैं। ये फेस सेविंग चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी के वार, कहा पीटे धड़ों में तकसीम। लाहौर ग्रुप कुछ और, KP ग्रुप कुछ और कहता है। बहन अपना और बीवी अपना कब्जा चाहती है। जिसकी मुखालफत करते रहे उसकी हल्फ बर्दारी पर फ्रंट लाइन पर बैठे थे। KP के लोग बदअमनी और मसाइल का शिकार हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, KP में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। सूबाई हुकूमत ख्वाब खरगोश में है, कोई इक़दाम नहीं कर रही। आईनी बेंच के लिए पार्लियामेंटेरियंस की नामजदगियों के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब। इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत 5 नवंबर को होगा। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक होंगे। वज़ीर कानून, नामजद पार्लियामेंटेरियंस भी शिरकत करेंगे। आईनी बेंच के सरबराह का फैसला जुडिशल कमीशन इजलास में किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए उमर अयूब, शेख आफ्ताब, सेनेटर फारूक नायक और सेनेटर शिबली फराज को नामजद किया गया। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नून लीग के शेख आफ्ताब को नामजद किया गया। सेनेट से फारूक नायक और शिबली फराज को नामजद किया गया। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद नामजद। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी है। लाहौर में आज भी भारतीय हवाओं के बायस स्मॉग बढ़ने का खदशा। गुज़श्ता रोज भी सुबह सवेरे हवा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 1067 तक जा पहुंची थी। भारतीय हवाओं ने शहरियों का सांस लेना मुश्किल बनाए रखा। हवाओं का रुख बदलते ही स्मॉग की शिद्दत में कमी। लाहौर का AQI 1000 से कम होकर 260 की सतह पर आ गया। भारत में फसलों की बाकियां जलाने और दिवाली पर आतिशबाजी से स्मॉग बढ़ी। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने फ़ज़ाई इमेज जारी कर दिया। लाहौर के आलूदा तरीन इलाकों में सख्त पाबंदियां आए। शहर के तमाम स्पेशल तालीमी इदारों को बंद करने का हुक्म। शिमला पहाड़ी समेत मुतादिद इलाकों में तामीराती कामों, जनरेटर्स और खुले खाने पीने पर पाबंदी आयद।
धुआं फैलाने पर 50 रेहड़ियां भी कब्जे में ले ली गईं। उधर फजाई आलूदगी रोकने के लिए 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। गाड़ियों, फैक्ट्रीज, भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। फजाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, स्मॉग पर जो कर सकते थे कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा मसनूई बारिश के लिए बादलों की मिकदार और दीगर अवामिल का होना ज़रूरी है। ये भी कहा स्मॉग पहले भी होती थी मगर वो इकदाम कभी नहीं किए गए जो मौजूदा पंजाब हुकूमत ने किए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की आवाम से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने की अपील। हर किसी को मास्क इस्तेमाल की हिदायत। कहा मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला अफराद, बच्चे और बुजुर्ग खुली फ़ज़ा में ना जाएं। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। FIA की जमानत मंसूख करके फिर गिरफ्तारी के अहकाम जारी करने की इस्तदा। FIA ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और रिकॉर्ड के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस को मद्देनजर नहीं रखा। उधर तोशाखाना 2 केस में बानी पीटे और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें दायर। बरियत की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी। बानी पीटे और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। 9 मई जलाओ घेराव केस में मुराद सईद, असलम इकबाल, हमाद अजहर और दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC लाहौर का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 7 नवंबर को पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग समेत दीगर में मुकदमा दर्ज हैं। सलमान अकरम राजा समेत दीगर मुल्जिमान की जमानतों में 23 नवंबर तक तौसी। लाहौर की ATC का मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। IMF का फिर डू मोर का मुतालिबा। FPR के टैक्स अहदाफ पर नजरसानी करके कम करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इजाफी रेवेन्यू के लिए इक़दाम का मुतालिबा। FPR ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर IMF से रुजू किया था। पंजाब में 36,365 की गुंजाइश और कैदियों की तादाद 67,837 है। पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। 36,128 कैदी 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुकदमे की समाअत के मुंतज़िर हैं। ये सूरत हाल निज़ाम इंसाफ के लिए एक अहम मसले को उजागर करती है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की लाहौर में मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। जिलों में इस्लाहाती इक़दाम का आगाज़ कर दिया। इजलास में कैद काटने वाले हुकूमती और अपोजिशन के अरकान आहद चीमा और खदीजा शाह की भी शिरकत। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरोके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 ख़वारीजी हलाक। ISPR के मुताबिक ख़वारीजियों के खात्मे के लिए फोर्सेस का इलाके में ऑपरेशन जारी है। मस्तूंग धमाके का मुकदमा थाना CTD कोयटा में दर्ज। नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात शामिल। वज़ीर आला पंजाब से इटली की सफ़ीर की मुलाकात। सयाहत, टेक्सटाइल और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। पंजाब में लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट में इटालियन इन्वेस्टमेंट पर इत्तफाक। इटली के चिकवाल में जैतून की काश्त मजीद बढ़ाने की पेशकश। इटली की सफ़ीर लाहौरियों की जिंदा दिली और मेज़बानी की मुतरफ। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और इटली के बाहमी रब्त को सूदमंद मुआशी ताल्लुकात में तब्दील किया जाएगा। तालवी सरमायाकार पंजाब आए, हर मुमकिन सहूलत देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। IPPs और शरह सूद में कमी के लिए
कि अब ज़राअत की बहाली और तरक्की के लिए काम करेंगे। पैटर्न चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है इंडस्ट्री को तवानाई पैकेज में ताख़ीर हो रही है। हुकूमत इंडस्ट्री को सस्ती तवानाई का जल्द पैकेज दे। साबिक निगरान वज़ीर गौहर एजाज का बिजली की कीमत 20 रुपये यूनिट मुकर्रर करने का मुतालिबा। कहा IPPs को सिर्फ इतने पैसे दिए जाएं जितनी वो बिजली बना रहे हैं। तशद्दुद केस में अदाकारा नरगिस के शोहर ने अबूरी जमानत हासिल कर ली। मुलजिम माजिद बशीर ने 18 नवंबर तक अदालत से अबूरी जमानत ली। इंस्पेक्टर माजिद बशीर पर थाना डिफेंसी में मुकदमा दर्ज है। अदाकारा नरगिस के बेटे ने मां पर तशद्दुद के खिलाफ कैनेडियन सफारत खाने में दरखास्त दे दी। हैदराबाद में पुलिस वर्दी पहनकर कचरा चुनने वाले नौजवान की वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है पुलिस की कैप, शर्ट और पैंट पहने नौजवान सड़क पर कचरा चुन रहा है। ट्रंप या कामिला कौन बनेगा नया अमरीकी सदर? अमरीकी सदारती इलेक्शन में 2 दिन बाकी। इंतखाबी गहमागहमी उरूज पर, दोनों के एक दूसरे पर लफ्जी वार तेज। कामिला हैरिस ने ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। ट्रंप के बाइडेन और कामिला पर इल्जामात। अमरीका में इलेक्टोरल कॉलेज वोट क्या है, अरकान की तादाद कैसे तय होती है, ये रियासत से अरकान को कौन मुंतखब करता है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेलबर्न में डेरे, दूसरे दिन भी भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच 4 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम के लिए टेस्ट टीम के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उन्हें आराम देना जरूरी था। टेस्ट कप्तान शान मसूद का पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट pakistan.com.pk को इंटरव्यू। बोले इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहले मैच वाली पिच इस्तेमाल करने का फैसला मुश्तरका था, मगर क्रेडिट सिलेक्टर्स को जाता है। बुलबुले सहरा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 11 वर्ष बीत गए। रेशमा ने अपनी खूबसूरत और मुनफरिद आवाज़ से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। रेशमा की मधुर आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है।